प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है सेंटेंस, और सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। जब हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं। वो शब्द एक भी हो सकता है और वो शब्द कई भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई शब्दों का समूह है, उसका अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, तो वो होता है फ्रेज। लेकिन यदि शब्दों का एक समूह है और उसका कंप्लीट अर्थ है तो वो होता है सेंटेंस। इस चैप्टर से पहले आपने फ्रेज के बारे में पढ़ा। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है और सेंटेंस भी शब्दों का ही समूह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यदि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ तो होता है लेकिन वो कंप्लीट अर्थ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है और कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक फ्रेज ली, इन द रूम। इन द रूम का मतलब होता है कमरे में। तो ये क्या है? केवल कमरे में कहने से हम बात को कंप्लीट नहीं समझ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? फ्रेज। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि राम इज इन द रूम, तो इसका मतलब हुआ राम कमरे में है। तो इन द रूम फ्रेज है और राम इज इन द रूम एक सेंटेंस है। तो आपने क्या समझा? जब हम शब्दों के एक ऐसे समूह का प्रयोग करते हैं जो हमारे अर्थ को कंप्लीट कर देता है, तो वो समूह कहलाता है सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये होता है साधारण वाक्य, या इसको हम घोषणा करने वाला वाक्य भी कहते हैं, घोषणात्मक वाक्य। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। एक तो वो जो नेगेटिव होता है और एक वो जो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, वो होता है स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे हमने कहा कि राम इज ए डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है कि राम एक डॉक्टर है। तो क्या हुआ? हमने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जिसको हमने स्वीकार किया। तो ये जो सेंटेंस है ये हुआ स्वीकारात्मक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अफर्मेटिव। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में बनाते हैं और हम कहते हैं राम इज नॉट ए डॉक्टर। राम इज नॉट ए डॉक्टर, जिसकी हिंदी होती है राम एक डॉक्टर नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया। तो अब हम इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले।
जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, नंबर 1 पोजीशन पे वो हमने रखा है क्या से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। इज राम ए डॉक्टर, जिसकी हिंदी होती है क्या राम एक डॉक्टर है। तो हमने क्या किया, क्या शब्द का प्रयोग शुरू में किया। तो एक तो ये हुआ जिसमें हम प्रश्न पूछने में शुरू में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसके अंदर दूसरा क्या होता है जिसमें हम क्या से तो शुरू करते हैं लेकिन उसके साथ में नेगेटिव का प्रयोग भी करते हैं। तो दूसरे नंबर का हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो क्या से शुरू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम एक डॉक्टर नहीं है। इसमें क्या हुआ, हमने प्रश्न भी पूछा और नेगेटिव सेंस का भी प्रयोग किया। क्या राम एक डॉक्टर नहीं है, इज राम नॉट ए डॉक्टर। तो ये हुआ सेकंड नंबर का। तीसरे नंबर पर आता है इंटरोगेटिव जिसके क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो शब्द होते हैं ये इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। जब इनमें से कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वो होता है इंटरोगेटिव थर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं वाई इज राम ए डॉक्टर। वाई इज राम ए डॉक्टर, इसका मतलब है राम एक डॉक्टर क्यों है। तो क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो ये हो गया थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का होता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड बीच में है प्लस नेगेटिव, अर्थात एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में है और उसमें नोट का भी प्रयोग है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। वाई इज राम नॉट ए डॉक्टर। वाई इज राम नॉट ए डॉक्टर, अर्थात राम एक डॉक्टर क्यों नहीं है। तो क्यों इसमें बीच में आया जो क्वेश्चन वर्ड है, और नहीं शब्द के प्रयोग से ये हुआ नेगेटिव। तो चौथे नंबर का हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो सेंटेंस जिसके क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो इंटरोगेटिव आपके हुए 4 प्रकार के। 2 सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, एक में नोट है और एक में नोट नहीं है, और वे 2 सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, एक में नोट है और एक में नोट नहीं है। तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ये पता चलता है कि या तो रिक्वेस्ट की गई है या फिर ऑर्डर दिया गया है, प्रार्थना की गई है या आज्ञा दी गई है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर हम बोलते हैं डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन। डोंट प्ले इन द सन की हिंदी होती है धूप में मत खेलो। धूप में मत खेलो। इससे क्या लग रहा है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, अर्थात ऑर्डर कर रहा है कि धूप में मत खेलो। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक। इसकी हिंदी होती है कृपया मुझे अपनी किताब दे दो। तो इससे क्या लग रहा है कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में 2 तरह के भाव आते हैं, आज्ञा या प्रार्थना। इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें अचानक के भाव का पता लगे, किसी अचंभे का पता लगे, एकदम आश्चर्य का पता लगे। वो खुशी का भी हो सकता है और वो दुख का भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट ए ग्रेट आइडिया, सरप्राइज है। व्हाट ए ग्रेट आइडिया, कितना महान विचार। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी हमें एक आश्चर्य हो रहा है कि कितना महान विचार है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। एलास शी इज नो मोर, और शी इज नो मोर का मतलब होता है वह जीवित नहीं है। शी इज नो मोर का मतलब वह अभी जीवित नहीं है, अर्थात वो मर चुकी है। तो यहां पर क्या हुआ, एकदम जैसे किसी की मौत की सूचना मिलती है तो मुंह से अचानक निकलता है ओह, एक दुख का भाव आता है और मुंह से निकलता है ओह। तो ये जो ओह शब्द है जिसमें हम दुख प्रकट करते हैं एकदम से, वो सब होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे चलते हैं। लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम कोई विश करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, किसी के लिए शुभकामना करते हैं या किसी को श्राप देते हैं, तो ये सब सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। एग्जाम्पल से देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसकी हिंदी होती है आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो तो क्या किया गया है, एक विश की गई है, एक इच्छा जताई गई है कि हम चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। दूसरा सेंटेंस, मे यू नेवर गेट पीस, मे यू नेवर गेट पीस, तुम्हें कभी शांति नहीं मिले, यानी एक बद्दुआ, एक बुरी विश, एक श्राप दे दिया कि तुम्हें कभी भी शांति न मिले। तो ये भी एक इच्छा है। देखिए, भले ही ये एक बुरी इच्छा है लेकिन ये भी एक इच्छा है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या थे, इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें अच्छी या बुरी विश की जाती है, श्राप या आशीर्वाद दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़े सेंटेंस के 5 प्रकार। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस जो होता है साधारण वाक्य। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। और नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं अचंभा या आश्चर्य सूचक वाक्य। और नंबर 5 होते हैं ऑप्टेटिव जो होते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जो इच्छा बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो आई होप सेंटेंस का ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।